Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let y and x is equals to x square plus x square upon 1 plus x square plus x square upon 1 plus x square का whole square and so on up to n terms. And yx is equals to limit n tends to infinity of y and x. और अपने को बताना है कि इसमें से ये कंटिन्यूस होंगे या फिर डिसकंटिन्यूस होंगे कहाँ पर. ओके, तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे y and x को देखा बच्चों, यहाँ पे y and x, तो अगर आप y and x को देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्लियर? एंड सो ऑन अप टू, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1. क्या आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो? न्यूमरेटर में सब में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया. यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 बच जाएगा. अब आप इस ब्रैकेट के अंदर देखो ध्यान से, ये आपको क्या दिखाई देगी, एक जीपी दिखाई दे रही है. ये क्या है? इट्स अ जीपी, इट्स अ जीपी ऑफ एन टर्म्स, जीपी ऑफ एन टर्म्स. ये तो एन टर्म्स की एक जीपी है जिसमें कॉमन रेशियो कितना है आपका आर. तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है इसके अंदर? कॉमन रेशियो यानी कि आर कितना आ रहा है बच्चों? आर इज इक्वल टू आ रहा है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है. क्लियर? तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? तो सम ऑफ जीपी कितना होता है आपका? ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. क्लियर? ऐसे लिख सकते हो आप. यहाँ पे ये आ गया. तो अब मैंने बोला यहाँ पे कि अगर आप इसका सम लिखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों जी? तो वाई एन इज इक्वल्स टू, यहाँ से तो वाई लोअर सबस्क्रिप्ट में एन, एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे ए यानी कि 1 आर की पावर n. तो आर कितना था? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, आर की पावर n माइनस का 1 अपॉन बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा? आर माइनस 1. तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1. क्लियर? ये मेरे पास वाई एन आ गया. क्लियर? अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों. तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर मैंने बोला ये हो गया मेरे पास, ये आपका डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर था यहाँ पे. ओके, और ये मेरे पास कितना आ गया बच्चों यहाँ पे? ये मेरे पास आ गया यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस का 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो आप? तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना बच जाएगा? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा. ये इससे 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस टाइम्स. तो इसको क्या लिखते होगे आप? इसको लिख दोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपका 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n. इतने में कोई भी दिक्कत है भाई? ये आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया. ओके भाई, अब मैंने बोला यहाँ पे कि अगर मेरा x 0 हो जाए, अगर x आपका 0 हो जाए तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? क्लियर? उसने क्या बोला है यहाँ पर? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला है उसने? यहाँ पे बोला है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाई एन ये है. ओके, और अपने को कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना है. ठीक है, तो वाई एक्स कितना दिया उसने? वाई एक्स दिया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ वाई एन एक्स. क्लियर? ये आ गया. अब मैंने बोला यहाँ पे कि पहले मैं वाई एन को लिख देता हूँ बच्चों, है ना. तो वाई एन कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास? वाई एन आ जाएगा अपने पास y ऑफ एन एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया? ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n. क्लियर? ये कब हो गया आपका? जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है. जब आपका x 0 नहीं है तो ये आ गया. अच्छा, x 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो x अगर आपने इसमें 0 रखा तो x इक्वल्स टू 0 पे कितना आ जाएगा बच्चों? ये x इक्वल्स टू 0 पे तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा भाई. x 0 रख दो इसमें, तो ये तो 0 हो गया यहाँ पे. तो ये वाला टर्म क्या हो गया? 0 हो गया आपका. ओके, ये 1 बच गया तो 1 माइनस 1 इज 0, 0 आ गया. अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि वाई एक्स कितना आ रहा है, तो वाई एक्स इज नथिंग बट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ वाई एन एक्स. ठीक है ना. और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास? ये अगर आपका एन इन्फिनिटी की तरफ गया, अगर आपका एन इन्फिनिटी की तरफ गया तो देखो ये क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 से बड़ा. भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? 1 से बड़ा. ठीक है, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये आपका 1 से बड़ा है. 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0. तो 1 माइनस 0 इज कितना? 1 माइनस 0 कितना हो गया? 0. 1 हो गया ना. 1 माइनस 0 इज 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा सिर्फ. ये कब हो गया? व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? बात आ गई समझ में ना. अब आप चेक कर सकते हो कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 वाई एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. तो एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कितना आ जाएगा? तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 ऑफ वाई एक्स, ये कितना आ जाएगा आपका? तो इसको आप बोल सकते हो कि सर ये आएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये तो 1 आ जाएगा.
और जबकि यहाँ पर f ऑफ 0 यानी कि y ऑफ 0 कितना दे रखा है बच्चों, तो y ऑफ 0 अपने पास 0 दे रखा है, यानी कि yx इज डिसकंटिन्यूअस। ये कैसा हो जाएगा आपका, yx इज डिसकंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।